नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्टिविटी के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट में ही कमी है। हमारे कल्चर में एक शब्द काफी ज्यादा चलता है। ये शब्द है मोर, यानी ज्यादा। हर किसी को ज्यादा ही चाहिए होता है, ज्यादा काम, ज्यादा नाम, और फिर इससे पैदा होता है ज्यादा स्ट्रेस। हम अपने बिजी स्केड्यूल में भी इस मोर को एडजस्ट करते रहते हैं। यही वजह है कि हर इंसान काम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहता है। इसी चाहत की वजह से इंसान खुद को ही खत्म भी करता जा रहा है। इस किताब के लेखक माइकल हयात हमको दूसरा रास्ता बताते हैं, जिसकी मदद से हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं और दिमागी तौर पर शांति भी पा सकते हैं। इस किताब में लेखक कहते हैं कि हमारा टारगेट ही गलत है। हमें मोर यानी ज्यादा के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें राइट यानी सही के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस समरी में आप जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शन वाली इकोनॉमी में क्या करें और जीरो सम गेम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में वर्किंग डे कैसा होता है? इस वर्किंग डे में हमें बहुत कुछ करना होता है। ऐसी कई मीटिंग्स होती हैं जिन्हें हमें अटेंड करना होता है। ऐसे कई मेल्स होते हैं जिनका जवाब हमें देना होता है। कई रिपोर्ट्स होती हैं जिन्हें लिखना होता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पूरा दिन काम में कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इन सब को पूरा करने में हमारे एफर्ट्स शायद ही कभी पूरे पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी नाव में सवार हैं जिसमें लीकेज हो रहा है। धीरे धीरे वो नाव में पानी भरता जा रहा है और आगे जाकर नाव पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी। इन ख्यालों के बाद ही हम मिथ ऑफ प्रोडक्टिविटी के जंजाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा काम के ऊपर फोकस करेंगे तो हम अच्छी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जितना तेजी से काम करने की कोशिश करेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा स्केड्यूल पहले से ही भरा हुआ है। हम इसे और ज्यादा भरते जा रहे हैं। ये अप्रोच कुछ इस तरह होती है कि हमें आज तेज मेल लिखने हैं, इसके लिए हम कल के मेल्स अभी से लिखने लगे हैं। इसके बाद नंबर आता है एक और विफल अप्रोच का। हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक और फालतू सा तरीका लगाते हैं। हमें लगता है कि ओवर टाइम काम करने से काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस हरकत को हम खुद को ही बहाना देकर खुद का मन भी बहलाते रहते हैं। हम खुद से कहते हैं कि ये ओवर टाइम बस अभी के लिए ही है, बाद में सब कुछ सही और ठीक हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के ये सब तरीके सरासर बकवास हैं। इनसे हमें कभी भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हमें प्रोडक्टिविटी का लक्ष्य ही नहीं रखना चाहिए। अब सवाल उठता है कि फिर प्रोडक्टिविटी के अलावा क्या लक्ष्य रखा जा सकता है? इसका जवाब देते हुए लेखक कहते हैं कि आप प्रोडक्टिविटी के अलावा फ्रीडम का लक्ष्य रख सकते हैं। फ्रीडम के कई मायने हो सकते हैं। उसी में से इसका एक मतलब फ्रीडम ऑफ फोकस भी है। इसका मतलब है कि खुद के लिए समय निकालकर फोकस को बढ़ाने के ऊपर काम करना चाहिए। ये काम बहुत महत्वपूर्ण और काफी कठिन भी है। इस काम को करने में दिमागी मेहनत लगती है। इसकी वजह से इंसान का शरीर भी थक जाता है। ये प्रोडक्टिविटी के एक अन्य उद्देश्य को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। वो है कुछ भी ना करने की फ्रीडम। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन हमारे अधिकांश सफल विचार वास्तव में तब आते हैं जब हमारा दिमाग आराम की अवस्था में होता है। इसलिए हफ्ते में कुछ समय आप खुद को भी दे सकते हैं। खुद के समय में आपको कुछ नहीं करना है, शांत रहने की कोशिश करनी है। आपके दिमाग के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो कुछ ना कुछ जरूर कर ही लेगा। याद रखिएगा कि जब दिमाग कुछ नहीं करता है तभी सबसे बड़े क्रिएटिव आइडियाज भी आते हैं। कायाकल्प के लिए समय निर्धारित करना कोई विलासिता, लग्जरी नहीं है, ये आवश्यक है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाता है, हमारा कैलेंडर भी टू डू लिस्ट से भरता जाता है। एक समय तो ऐसा आता है कि हमारा कैलेंडर किसी शॉपिंग लिस्ट से भी ज्यादा भरा लगने लगता है। ऐसे में हम सबसे पहले अपनी लाइफ से रिलैक्सेशन के पलों को काटने की शुरुआत कर देते हैं। हम तुरंत दोस्तों के साथ बाहर डिनर का प्लान कैंसिल कर देते हैं। कई लोग तो सोने के समय को भी कम करने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऐसा करने से हमारी मेंटल हेल्थ बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा करने से कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं होता है।
हम लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम दिन भर एक ही एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि हम लगातार अपने काम करने की पावर को 20% की दर से बढ़ा सकते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि टाइम फिक्स्ड है और साथ ही हमारे शरीर की एनर्जी भी फिक्स्ड है। यही वजह है कि सुबह जब हमारा दिमाग फ्रेश रहता है तब हम बेहतर काम कर पाते हैं। दोपहर आते आते हमारे शरीर की एनर्जी कम होती जाती है। यही कारण है कि शाम होते होते हम लेस प्रोडक्टिव होते जाते हैं। ये दैनिक प्रमाण है कि एनर्जी लेवल फ्लेक्सिबल है और फोकस और इच्छा शक्ति सीमित संसाधन है जिन्हें फिर से भरना चाहिए। अब यहाँ लेखक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक प्रिंसिपल बताने वाले हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें अपने दिमाग और शरीर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हम अपने कायाकल्प यानी आराम को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यही एक प्रोसेस है जिससे हमारा शरीर और दिमाग फिर से मेहनत करने के लिए तैयार होता है। लेकिन हमारी आदत है कि हम कायाकल्प को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद की नींद को देख सकते हैं। जब भी कुछ महत्वपूर्ण आता है आप अपनी नींद को नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि स्लीप प्रोडक्टिविटी की नाव की तरह होती है। डेविड के रॉन्डाल ने अपनी किताब ड्रीमलैंड में रिसर्च की मदद से स्लीप के बारे में बताया है कि कम सोने से हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इसी तरह कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट पेनेलोप ए ल्यूइस भी कहते हैं उनके हिसाब से कम नींद लेने वाले लोग कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में ओरिजिनल आइडियाज आने बंद हो जाते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि प्रोडक्टिव बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने शरीर और दिमाग के कायाकल्प में ध्यान देते रहा करें। काम करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी रेस्ट करना भी है। इसी के साथ ऑथर ये भी कहते हैं कि हमें पावर ऑफ प्ले को भी नहीं भूलना चाहिए। इससे भी हमारे शरीर और दिमाग की गजब की मरम्मत होती है। किसी भी तरह की प्लेइंग एक्टिविटी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफी है। अब तक ये क्लियर हो चुका है कि प्रोडक्टिविटी की मदद से आपके पास कायाकल्प यानी रिजुविनेशन के लिए ज्यादा समय हो सकता है। आप ज्यादा फोकस रह सकते हैं और आप ज्यादा एक्टिव भी हो सकते हैं। लेकिन आप इसे अचीव कैसे करेंगे? इसके लिए लेखक पहला स्टेप बताते हैं कि आपको एक माली की तरह अभिनय करना होगा। समय बचाने के लिए आपको हर रोज गैर जरूरी कामों को अपनी लाइफ से हटाना होगा। कम काम करते हुए भी ज्यादा प्रोडक्टिव बने रहना, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यही एफिशिएंसी का सीक्रेट है। प्रोडक्टिविटी का ये मतलब नहीं होता है कि हर काम को ज्यादा करने की जरूरत है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा राइट थिंग्स करें। इसका मतलब है कि हमें अपने प्रायोरिटीज के ऊपर फोकस करना होगा, बाकी की फिजूल चीजों को एलिमिनेट करना होगा। जैसे जैसे आप फिजूल के टास्क को एलिमिनेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको खुद का पैशन भी पता चलता जाएगा। लेखक कहते हैं कि अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करने के लिए आपको खुद के पैशन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या उस पैशन को फॉलो करने के लिए आपके पास पर्याप्त स्किल्स हैं। पैशन और स्किल्स के कॉम्बिनेशन से आप अपने टाइम का सही उपयोग कर सकते हैं। फ्री टू फोकस बनने के लिए आपको पावर ऑफ यस और नो के बारे में जानना होगा। आज के दौर में बिजी स्केड्यूल करना आसान है। अधिकतर लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि उनकी लाइफ में समय की बहुत कमी है, लेकिन ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जिन्हें प्रायोरिटीज के बारे में श्योरिटी रहती हो। इसका मतलब साफ है कि आज के समय में लोगों के लिए डिसिप्लिन के साथ प्रायोरिटाइज करना मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कम समय में ही बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या होता है? इसके पीछे का एक सिंपल रीजन होता है, और वो होता है कि उन्हें पता होता है कि पावर ऑफ नो क्या चीज है। ऑथर कहते हैं कि आपको पावर ऑफ यस और पावर ऑफ नो के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। लेखक बताना चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी सुपरस्टार्स किसी भी गैर जरूरी टास्क को नो कह देते हैं, भले ही वो टास्क उनके किसी करीबी ने ही क्यों ना दिया हो। उन्हें पता रहता है कि अगर उन्होंने इस टास्क को हाँ कह दिया तो इसकी वजह से उनका बहुत सारा कीमती समय और एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। आपके लिए ना कहना आसान हो जाएगा जब आपको पता चल जाएगा कि टाइम किसी जीरो सम गेम की तरह ही होता है। आपको पता होना चाहिए कि हफ्ते में बस 168 आवर्स ही होते हैं।
आप दिन में एक भी घंटा एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं। जिनको भी हर काम को हाँ कहने की आदत है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जब भी वो किसी गैर जरूरी काम को हाँ कहते हैं, तब उनसे कोई एक जरूरी काम छूट जाता है। अगर वो सुबह 7 बजे किसी से मीटिंग को हाँ कहते हैं, तो मतलब साफ है कि उनकी मॉर्निंग रूटीन छूट जाएगी। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन इसका असर बहुत ही ज्यादा गहरा पड़ने वाला है। अपने समय को बचाने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप रिचुअल्स का सहारा ले सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने हफ्ते को बेहतर बनाने के लिए छोटी छोटी रूटीन्स को फॉलो कर सकते हैं। इन रूटीन्स का मतलब है कि आपको दिन की शुरुआत से पता होना चाहिए कि आज के आपके गोल्स क्या क्या हैं। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज के दिन को आपको खत्म कैसे करना है। इन आदतों को बनाकर आप अपना काफी ज्यादा समय बचा सकते हैं। किसी भी रूटीन को बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन एक बार आदत बन जाने के बाद वो आपके लिए किसी वरदान की तरह ही साबित होती है। अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि सबसे अच्छी आदत कौन सी होती है, इसके लिए लेखक आपको मॉर्निंग रिचुअल्स की सलाह देते हैं। सुबह की आदत से मतलब है कि सुबह सुबह खुद के लिए चाय या कॉफी तैयार करना, थोड़ा मेडिटेट करना, थोड़ी कसरत करना और अपने दिन की प्लानिंग करना। ऐसी एक आदत आपको डाल लेनी चाहिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी। हम लोगों में से अधिकतर लोग अपने काम की शुरुआत बिना किसी प्लान के साथ करते हैं। अब ये हमारी आदत भी बन चुकी है। यही सबसे बड़ी वजह है कि हम फेल भी हो जाते हैं। ऑथर रॉबिन शर्मा ने कहा भी है कि टारगेट को बिना देखे आप उसे अचीव नहीं कर सकते हैं। ये कोट एकदम सटीक बैठता है। हमारे प्रोडक्टिव होने का कोई मतलब नहीं है अगर हमें हमारे टारगेट के बारे में ही ना पता हो। प्रोडक्टिविटी के यूज के लिए हमारा फोकस रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे पास सही डायरेक्शन भी होना चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने दिन की शुरुआत एक प्लानिंग के साथ करें। हमें पता होना चाहिए कि आज हमें क्या क्या अचीव करना है। ऐसा करने से हमारा माइंड भी फोकस रहेगा। इसके लिए हम अपने दिन भर का फोकस बिग 3 के ऊपर रख सकते हैं। ये बिग 3 क्या है? ऐसे 3 टास्क जो हमारी आज की प्रायोरिटीज हैं। आज हमें इन्हें कंप्लीट करना ही है। इनके अलावा अगर हम कुछ और भी अचीव कर लेते हैं तो वो हमारा बोनस होगा। ऐसे माइंडसेट के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसी मानसिकता के साथ हम प्रोडक्टिविटी के साथ भी न्याय कर पाएंगे। इसके अलावा भी एक तकनीक है जिसकी मदद से आप प्रोडक्टिविटी को सुपर चार्ज कर सकते हैं। वो ये है कि आपके पास पूरे हफ्ते का एक सटीक प्लानर होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आने वाले हफ्ते का पूरा प्लान तैयार कर सकें। ऐसा करने से आपका माइंडसेट और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, फोकस बढ़ेगा और धीरे धीरे सफलता भी आपके कदमों में होगी। यदि आप डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी को चुनौती दे सकते हैं तो आप रिवॉर्ड्स भी हासिल कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, पुश नोटिफिकेशन, वेब सर्फिंग और सोशल मीडिया का अंतहीन स्क्रॉल, ये चीजें हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं और सभी हमारे ध्यान और एकाग्रता को खत्म भी कर रही हैं। ये हमारे लिए मददगार भी साबित होती हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से इंसान के अंदर चीजों को टालने की आदत भी आती जा रही है। नई तकनीक से हमें तुरंत खुशी का अनुभव होता है। यही वजह है कि इन तकनीकों के ऊपर हमारा ध्यान लगा हुआ रहता है और यही कारण है कि इन चीजों ने एक अलग ही इकोनॉमी का निर्माण किया है, जिसे डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसी इकोनॉमी की वजह से हमारी फोकस करने की क्षमता भी कम होती जा रही है। आप बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान तो फेसबुक में लगा रहता है, इसलिए आप लिख नहीं पाते हैं। अगर हमें अपने फोकस को बढ़ाना है तो हमें इस इकोनॉमी को चुनौती भी देनी होगी। डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी को चुनौती देने के लिए आपको काफी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। आपको खुद के विल पावर से लड़ाई करनी होगी। आपको खुद के ऊपर लगाम लगानी होगी। आपको वादा करना होगा कि आप दिन में बस 2 बार ही सोशल मीडिया को चेक करेंगे। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो फिर आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ गई है। आप अब कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव काम करने लगे हैं। इसलिए इस चैप्टर की शुरुआत में ही लेखक ने कह दिया था कि यदि आप डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी को चुनौती दे सकते हैं तो आप रिवॉर्ड्स भी हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रोडक्टिविटी बस एक टास्क से कुछ मिनट बचाकर बेहतर नहीं की जा सकती है।
हमें समझना होगा कि एक तपस्या की तरह होती है। हमें इसे रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। हमें पता होना चाहिए कि राइट टास्क कौन से होते हैं। सही टाइम पर सही काम के चुनाव से ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। क्या करें? पावर ऑफ नो को पहचानिए और हर काम को हाँ कहना बंद कर दीजिए। एक लिस्ट बनाने की कोशिश करिए जिसमें आपको नोट डाउन करना है कि आगे से आपको क्या क्या नहीं करना है। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें इस किताब की समरी में बताया गया है। उन्हें फॉलो करने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।